ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने वो राशि के ऊपर बात की थी, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि हम ये बात करेंगे अभी ये वीडियो में कि हर एक लग्न के हिसाब से कौन से शुभ ग्रह होते हैं कौन से अशुभ ग्रह होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बात करनी थी, बट उसके पहले मैंने सोचा कि भाव के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग कि एक बार आपको पता होगा कि भाव क्या होता है, ठीक है, तो उसके बाद ये चीजें इजी रहेगी प्रिडिक्ट करना और कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज हम ना टोटल, इसीलिए मैंने आपको ग्रुप में वो शेयर भी कर दिया था कि हर एक हाउस से हम क्या देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हर एक हाउस से डिकोड होती है, ठीक है। आवाज आ रही है ना प्रॉपर मेरी, जी या जी जी कहीं? सर, आ रही है सर। ठीक है। तो अब हम हाउसेस को लेते जाएंगे। देखो मैं ना प्रोमिनेंटली अभी जो जो मेजर चीजें, यानी एक व्यक्ति आपके पास आता है तो क्या चीजें वो आपसे पूछता है, ठीक है, तो मेजरली वो पॉइंट कवर करेंगे। बाकी इन डिटेल मैंने आपको पूरी वो भेज दी है एक्सेल अपना ग्रुप के अंदर के पहले भाव है तो पहले भाव के अंदर आपको क्या चीजें देखनी है, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, देखो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है ना, दैट मीन्स यू आर, मीन्स योर सेल्फ, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है, ठीक है, आपकी सोच कैसी रहेगी, ठीक है, आपका कैरेक्टर क्या है, इंसान कैसे चलेगा कैसे बोलेगा, क्या उसका व्यक्तित्व होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो सारी चीजें फर्स्ट हाउस से प्रिडिक्ट होती है, ठीक है। वो प्रिडिक्शन बाद में सीखेंगे। प्रिडिक्शन बेस करता है कि वो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है और कौन सा प्लेनेट है। फॉर एन एग्जांपल वहां पे मर्क्यूरी को हम बिठाते हैं फर्स्ट हाउस में, तो क्या होगा, इंसान हर दफा बिजनेस के बारे में ही सोचेगा क्योंकि मर्क्यूरी बिजनेस है, ठीक है। तो वो बनिए कि वहां पे भी जाएगा ना तो वो कैलकुलेशन करेगा कि भाई दिन का इतना कपड़ा वो रेडी करता है तो उसका कितना इनकम होगा, ठीक है। तो ऐसी सोच होती है फर्स्ट हाउस मर्क्यूरी वाले की। खैर प्लेनेट तो हम बाद में सीखेंगे, हर एक प्लेनेट को हर एक हाउस में बिठा के उसके क्या रिजल्ट है क्या सिग्निफिकेशंस है, वो सारी चीजें हम बाद में स्टडी करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल एक हाउस के अंदर हम क्या क्या चीजें डिकोड करते हैं वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस इज मोर और लेस ऑल अबाउट फॉर योर सेल्फ, मीन्स आप कैसे हो, ठीक है, आपके बारे में, आपकी शारीरिक संरचना के बारे में, जो भी चीजें जाननी है आपके बारे में, ठीक है, तो वो फर्स्ट हाउस से जानी जाती है, ठीक है। अंडरस्टूड फर्स्ट हाउस का। मुझे बताते रहना तो मुझे भी हाँ वो सर, नहीं नहीं, है क्लियर है थोड़ा। सर, क्लियर है, एकदम समझ आ रहा वीडियो भी ऑन कर दो तो मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा। है। बस सर सैलून में है सर, अभी कर दे रहा हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो फर्स्ट हाउस का हो गया। अभी हम बात करेंगे सेकेंड हाउस के बारे में, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा वीडियो क्यों ऐसे आ रहा है? ठीक है। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू एंड योर सेल्फ। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली, ठीक है। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली। आपका परिवार कैसा है, आपका कुटुंब कैसा है, आपकी स्पीच कैसी है, आप कैसी वाणी बोलोगे, ठीक है। अगर सेकेंड हाउस में राहु बैठ गया तो आप बोली बोली नहीं बोलोगे, आप गोली छोड़ोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिडिक्शंस होता है कि भाई सेकेंड अच्छा। हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठ गया तो वो कैसी जुबान से बात करेगा, ठीक है। अगर वहां पे मून बैठा है तो आपको सुनने में इतना मजा आएगा, आप ऐसा बोलोगे कि भाई तू बोलता ही जा। कोई शुभ ग्रह वहां पे बैठा है तो उसकी वाणी इतनी आकर्षित करेगी आप लोगों को, ठीक है। तो सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर स्पीच, योर ईटिंग हैबिट्स, आप क्या खाते हो, ठीक है, कैसा खाना अगर खाते अगर हो, आप केतु बैठा है क्या सर तो पसंद करते हो। केतु भी खराब है। हाँ अंकुर जी, ये क्वेश्चन एंड आंसर हम लास्ट में रखेंगे। मैंने आपके लिए जूम का प्रो वर्जन ले लिया है, सर कोई बात सर सर सर, ओके सर, नहीं। थैंक यू। पहले मैं सारे हाउसेस समझा देता हूँ। पहले सर हाउस का क्लियर हो गया कि इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ एंड यू। सेकेंड हाउस में आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी स्पीच, आपकी ईटिंग हैबिट्स आएगी। सबसे बढ़िया रहे, सबसे इम्पोर्टेंट, आपका वेल्थ कहाँ से इकट्ठा होगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन। काफी सारे लोग सेकेंड हाउस को पैसा कितना आएगा वो मानते हैं, बट वो नहीं है। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट, वो आपको ये दिखाएगा कि आप आपकी लाइफ में कितना पैसा इकट्ठा करोगे, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा। तो वो सारी चीजें सेकेंड हाउस से देखी जाती है, ठीक है, मोर और लेस। आ जाते हैं अभी थर्ड हाउस के ऊपर। देखो थर्ड हाउस जो है ना,
वो मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, आपका बिगेस्ट टेम्पटेशन, बिगेस्ट ऑब्सेशन, आप किस चीज के प्रति बहुत आकर्षित होंगे, यानी आपका लाइफ का जो बिगेस्ट हॉबी है वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस से और क्या देख सकते हैं, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। शॉर्ट ट्रैवल, सब तरीके के शॉर्ट ट्रैवल थर्ड हाउस में आते हैं। आपका हार्डवर्क, आपका करेज, आपकी हिम्मत, ठीक है, कितने साहसी आप होंगे, आपके अंदर क्या, कितने लेवल की करेज है, वो सारी चीजें थर्ड हाउस डिकोड करता है। ठीक है, तो मोटा मोटा हाँ, आपके छोटे भाई बहन, बड़े नहीं ना, छोटे लोग अक्सर क्या करते हैं कि भाई आपके भाई बहन थर्ड हाउस से, बट वो नहीं है। थर्ड हाउस इज सिबलिंग्स, बट कैसे सिबलिंग्स, आपसे जो छोटे हैं वो सारे, ठीक है। बड़े भाई बहन 11th हाउस में आते, तो थर्ड हाउस से आपके छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। थर्ड हाउस आपका प्रकाशन है, प्रिंटिंग प्रेस है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो सारी चीज थर्ड हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस से आपके पड़ोस का भी पता चल सकता है कि आपके पड़ोस में कैसे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, आपके पड़ोसी कैसे होंगे, ठीक है, बाय नेचर वो कैसे होंगे, वो सारी चीजें थर्ड हाउस से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं फोर्थ हाउस के ऊपर। फोर्थ हाउस ये बताएगा कि आपके घर में सुबह शाम पूजा पाठ होगा या कलह होगा, ठीक है, आपका फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारा फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर माइंड, ठीक है, आपके मन की शांति है, आपका मन किस विचारों में फंसा हुआ है वो भी फोर्थ हाउस बताएगा। आपके घर का डोमेस्टिक पीस, वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस से आपकी माता, उसके बारे में भी देखा जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, आप कितनी प्रॉपर्टी अपने बलबूते बनाओगे, वो सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती है। फोर्थ हाउस से आपके व्हीकल्स देखे जाते हैं। इन शॉर्ट, जीवन में जो भी सुख की चीजें हैं, लग्जरी एंड कंफर्ट, वो सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती है। फोर्थ हाउस इज राज सिंहासन, ठीक है, अगर किसी बंदे का पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आपको आता है ना, आपको उसका फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है और फोर्थ हाउस को कौन कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें स्टडी करने के बाद आप उसको प्रिडिक्शन दोगे। तो फोर्थ हाउस सिंहासन है। तो आज की डेट में पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स में आप कितना नाम करोगे, वो सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस संतान का है, आपका चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड बर्थ होगा, कैसे होगा, ठीक है, कितने चाइल्ड होंगे, आपके सारे प्रेम संबंधों के बारे में आपका फिफ्थ हाउस बताता है। ठीक है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके अफेयर्स, ठीक है, उसके बारे में फिफ्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस जनरली लोग कहते हैं पूर्व पुण्य भाव, बट मैं कहता हूँ फिफ्थ हाउस है पूर्व कर्म। हमें तो पता नहीं हमने पुण्य किए या पाप किए है, तो पुण्य जोड़ना क्यों है, वो जब फिफ्थ हाउस की दशा आएगी हमें पता चल जाएगा कि पूर्व पुण्य भाव है या पूर्व पाप भाव है। ठीक है, जनरली फिफ्थ हाउस अच्छा ही रिजल्ट देता है। फिफ्थ हाउस से आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी लर्निंग, ठीक है, केपी एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस को भी एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखते हैं, और पराश्री में एजुकेशन फिफ्थ हाउस से देखते हैं। रीजन बीइंग के कृष्णमूर्ति सर ये मानते हैं कि फोर्थ हाउस माँ का हाउस है, और सबसे पहला हमें जो शिक्षा मिलती है वो माता के द्वारा मिलती है, इसलिए आपको एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखा जाना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जब आप केपी से प्रिडिक्ट करो तो फोर्थ हाउस लेना है, जब आप पराशरी से प्रिडिक्ट करो तो फिफ्थ हाउस लेना है। ठीक है, फिफ्थ हाउस आपकी कॉन्शियसनेस है, यानी आप कितने कॉन्शियस हो, ठीक है, वो सारा फिफ्थ हाउस बताता है। अभी आ जाते हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस आपको डिकोड करेगा कि आपका दुश्मन कैसा होगा, यानी आपके दुश्मन के बारे में सारी चीजें फिफ्थ हाउस बताता है, अरे सिक्स्थ हाउस बताता है। ठीक है, आप कैसा कर्जा लोगे, आप 1 लाख की लोन लोगे या 10 करोड़ की लोगे या 100 करोड़ की लोन लोगे, वो सारी चीजें सिक्स्थ हाउस बताता है। मैं ये मानता हूँ सिक्स्थ हाउस शत्रु बताते हैं, बट शत्रु और कोई नहीं है, अपने अंदर जो है षड रिपु, क्रोध मान माया लोभ मोह मद मत्सर, ये सारी चीजें सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। पराशरी ज्योतिष में जितने भी हमारे विद्वान हुए आगे के, उन्होंने बोला है कि सिक्स्थ हाउस में जब कोई पाप ग्रह बैठता है तो सबसे अच्छा काम करता है।
जैसे शनि, मंगल, राहु, सूर्य। मैं मानता हूँ कि सिक्स हाउस में बेनिफिक प्लेनेट से अच्छा कोई काम नहीं करता। देखने का नजरिया है। रीजन बीइंग, आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक इंसान, मैं चलो अभी वो स्टोरी भी बता देता हूँ कि एक इंसान, यानी पूरी एक टोली थी साधु संतों की, ठीक है। तो उसमें से जो हेड होते हैं ना साधु संत के, उन्होंने एक व्यक्ति को लिया, नियुक्त किया और उसको बोला कि भाई तू इस नर्तकी के घर जाके आ, ठीक है। जो नृत्यांगनाएं होती है, वहां पे जाके आओ। तो बाकी सारे लोग थे, वो सोच रहे थे कि भाई इसी को क्यों भेजा, ठीक है। अभी ये तो वहां जाके उसका पूरा अभी तक का जो उसने गेन किया है अपनी साधना के ऊपर, तो वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि नर्तकी यानी क्या हुआ बेसिकली, ठीक है। तो वो सारा मनोरंजन में चला जाएगा, उसकी साधना सब विफल हो जाएगी। एक महीने बाद वो वापिस आता है उसी गुरु के पास, जो गुरु ने उसको भेजा था। तो सारे लोग देख के अचंभे में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो नर्तकी साधु बन गई थी। आपने सुना है ना, संग वैसा रंग। तो अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट वहां पे बैठा है ना सिक्स हाउस में, तो वो दुश्मन भी आपको ऐसे बनाएगा कि वो दुश्मन भी आपकी वाह वाह करेगा, ठीक है। खैर वो तो जब चार्ट्स प्रिडिक्शन के ऊपर आएंगे तब हम बात करेंगे। जी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो देखो, कोई घर बुरा नहीं होता, कोई ग्रह बुरा नहीं होता, आपको सिर्फ चीजें अलाइन करनी होती है, ठीक है। अभी आ जाता है सेवेंथ हाउस, नहीं सॉरी सिक्स हाउस में। एक आपकी जॉब भी सिक्स हाउस से देखी जाती है। आपका डेली रूटीन, आप डेली कैसे काम करोगे, आपका रूटीन कैसा होगा, ठीक है। अगर आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है, समझ लो आपको सिक्स हाउस ट्रीट करने की जरूरत है। रूटीन अच्छा है आपका, तो सिक्स हाउस आपका बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेवेंथ हाउस के ऊपर, मोस्ट डेंजरस हाउस, ठीक है। सेवेंथ हाउस बताता है कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, होगी भी नहीं, एक होगी, तीन होगी, चार होगी, कितनी होगी, सारी चीजें सेवेंथ हाउस बताता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पार्टनर कैसे होंगे, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस के ऊपर जो भी चीजें हमें प्रिडिक्ट करनी है, उसके लिए हमें सेवेंथ हाउस देखना है, ठीक है। सेवेंथ हाउस एक और चीज भी है। सेवेंथ हाउस है अटेनमेंट ऑफ पोजीशन। आपकी पद वृद्धि कब होगी, वो भी सेवेंथ हाउस से देखी जाती है। जनरली लोग टेंथ हाउस देखते हैं, बट आप टेंथ से टेंथ गिनो, सेवेंथ हाउस आएगा, वहां से भी आपका प्रमोशन देखा जा सकता है। आप लोगों के बीच में कैसे बात करोगे, कैसे इंटरेक्शन करोगे, वो चीज सेवेंथ हाउस से देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ हाउस, हाँ मोटा मोटी यही है सारी चीजें, ठीक है। अभी आ जाता है मोस्ट डेंजरस हाउस ऑफ द कुंडली, एट्थ हाउस। एट्थ हाउस यानी सिक्रेसी, ठीक है। सारी दुनिया भर की सीक्रेट चीजें एट्थ हाउस में। दुनिया भर के दुख, पीड़ा, दर्द एट्थ हाउस के अंदर है। और आप सारे लोग जो इतना अभी मेरा मुझे सुन रहे हो, वो सारा अपना एट्थ हाउस बैलेंस करने की राह पे चल निकले हो। क्योंकि एट्थ हाउस ज्योतिष से बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष गुप्त विज्ञान विज्ञान है। पहले के जमाने में ये गुरुकुल से बाहर नहीं जाता था ज्योतिष, क्योंकि सभी लोग इसके लायक नहीं थे कि ये साइंस को समझ पाए। अभी तो खैर चलो चीजें मटेरियलिस्टिक हो गई है, बट फिर भी आप देखना हमारे साथ एंड तक वही जुड़े रहेंगे जिनको अकल्ट ने चुना है, ज्योतिष ने जिनको चुना है कि भाई तू सही व्यक्ति है, सही इंसान है, तेरे थ्रू मैं लोगों तक पहुंचूंगा, लोगों की भलाई करूंगा। इंटेंशंस आपकी क्लियर होने चाहिए, इंटेंशंस आपके लोगों की हेल्प के होने चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी को किसी का भी चार्ट देख के उसको डराना नहीं। हमें कुछ चीजें अगर वहां पे दिख रही है तो उसको वो ऐसे बतानी है कि वो चीजें संभल जाए और उसको रास्ता मिल जाए, ठीक है। कभी भी उसको हमारा नॉलेज कितना है वो दिखाने की कोशिश मत करना, नेवर, ठीक है। एट्थ हाउस में दुख, दर्द, पीड़ा, वो सारी चीजें, जितने भी रिसर्च के काम है सारे एट्थ हाउस में आते हैं, ठीक है। जितने भी रिसर्चर है वो सारे एट्थ हाउस में आते हैं। इंजीनियर सारे एट्थ हाउस में आते हैं। इंजीनियर्स को बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, तो इंजीनियर सारे एट्थ हाउस में आते हैं। सर्जन, डॉक्टर सारे एट्थ हाउस में आते हैं, ठीक है। एट्थ हाउस में आपकी अनअर्न्ड इनकम, जो पैसा कमाने के लिए आपने मेहनत नहीं की, वो एट्थ हाउस है। यानी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल इनकम जो भी है वो एट्थ हाउस से देखी जाती है। लॉटरी वगैरह उसका प्रिडिक्शन एट्थ हाउस से होता है,
ठीक है, तो 8th हाउस इतनी सारी चीजें, ऑल ऑफ अ सडन गेन हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन लॉस हो जाना, सारी चीजें 8th हाउस है। जब जब व्यक्ति का 8th हाउस एक्टिवेट होता है, उसकी दशा खराब चल रही है, 110% उसको मेजर लॉस होगा, मेजर एक्सीडेंट होगा, मेजर दुख की घटना उसके घर में होगी होगी। ये बाय डिफॉल्ट है, तभी 8th हाउस एक्टिवेट है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो सर्जन हो, डॉक्टर हो, सीए हो, इंजीनियर हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो। अकल अकल प्रैक्टिशनर यानी एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज उसको वो फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 8th हाउस अनैतिकता का भी है। ठीक है, जितनी भी अनैतिक चीजें, इलीगल मीन्स, वो सारी चीजें 8th हाउस है। क्योंकि 9th हाउस क्या है, नैतिकता का हाउस है, 9th हाउस से 12th हाउस गिनो, हर एक घर से 12th हाउस उसकी हानि करता है, केपी में एक ये रूल है और वो सटीक है। तो अनैतिकता 8th हाउस से देखी जाती है, नैतिकता 9th हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस की और एक ब्रिलियंट फीचर है जो मैं बताता हूँ। अगर किसी का फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जितनी जल्दी मंत्र साध लेगा उतना कोई नहीं साध पाएगा। ठीक है, मंत्र साधना उसमें गजब की होती है। साथ साथ में 5th हाउस भी मंत्र साधना का है। ठीक है, मंत्र तंत्र साधना 5th हाउस से देखी जाती है, 8th हाउस से देखी जाती है, तंत्र मंत्र सब। जिसका भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है, वो किसी भी मंत्र को जल्दी से जल्दी सिद्ध कर सकता है। ठीक है, ये क्वालिटी है उनके अंदर जो कुदरत ने दी हुई है। फिर 9th हाउस पे आ जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस। ठीक है, पूरी कुंडली का आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाओगे, सबसे पहले वो आपका 9th हाउस देखेगा कि भाई इसके 9th हाउस में क्या मजबूती है, कितना मजबूत है। उसके ऊपर से पूरा भाग्य आपका पता चलता है, आपकी पूरी कुंडली के जो 12 भाव है ना, वो कैसे घूमेंगे, वो 9th हाउस बताएगा 9th हाउस कितना स्ट्रांग है। 9th हाउस आपका भाग्य है। 9th हाउस से आपके पिता के बारे में जाना जाता है। 9th हाउस से आपके गुरु के बारे में जाना जाता है। 9th हाउस आपकी परंपराओं का है। 9th हाउस में अगर राहु बैठ गया, 99.99% वो इंसान लव मैरिज करेगा, वो परंपरा से विद्रोह करता है राहु। ठीक है, और वो बैठ गया है धर्म के घर में, वो धर्म से विरुद्ध ही चलेगा, अनलेस एंड अनटिल जुपिटर उसको दृष्ट ना कर ले, या जुपिटर की राशि में ना बैठ जाए, या जुपिटर के पास ना बैठ जाए। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे सब, अभी मैं बता रहा हूँ ये चीजें। 9th हाउस और लॉन्ग ट्रैवल बताता है, जैसे 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल बताता है, वैसे ही 9th हाउस आपका लॉन्ग ट्रैवल बताता है। 9th हाउस एक सम्मान है आपका, विवेक है। ठीक है, आप कितने विवेक से लोगों के साथ बात करोगे, वो 9th हाउस बताएगा। या तो फिर आपके अंदर कितना विवेक है। ठीक है, देखो कॉन्शियसनेस है 5th हाउस, 9th हाउस गाइडेंस का है। ठीक है, आप कितना अच्छे से लोगों को गाइड कर पाओगे, वो सारी चीजें 9th हाउस से पता चलेगी। आ जाते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस आपके कर्म का है। ठीक है, बट कर्म तो देखो, कर्म तो दो प्रकार के होते हैं, एक जॉब होती है, एक बिजनेस होता है। ठीक है, तो जॉब देखी जाती है 6th हाउस से, बिजनेस देखा जाता है 7th हाउस से। तो 10th हाउस को कर्म क्यों कहा गया? 10th हाउस बेसिकली कर्म नहीं है। 10th हाउस आप किस तरीके से कर्म करोगे, वो चीज है, आपकी स्टाइल दिखाता है 10th हाउस। आपकी वर्क स्टाइल दिखाता है कि आप कैसे काम करोगे, बेसिकली इट्स एन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपके अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, वो 10th हाउस बताता है। ठीक है, 10th हाउस देखो साउथ में या नॉर्थ में मुझे पता नहीं, बट काफी सारे लोग 10th हाउस से भी पिता को देखते हैं, बट मैं मानता हूँ पिता को 9th हाउस से देखना चाहिए। उसके पीछे रीजनिंग है, लॉजिक है, बट उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। मैं 9th हाउस से देखता हूँ, मेरे जो गुरु थे वो भी 9th हाउस से देखते थे। ठीक है, इसलिए मैं भी 9th हाउस से भी देखता हूँ। 10th हाउस पब्लिक स्टेटस है, कि पब्लिक के अंदर आपकी इमेज कैसी रहेगी, वो 10th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 11th हाउस के ऊपर। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। ठीक है, कितना अच्छा हाउस है नहीं? आप सब लोग सोचोगे कि 11th हाउस अच्छा है, बट अभी पता चलेगा। देखो जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, ठीक है, इंसान गलत रास्ते पे चढ़ जाता है। गलत रास्ता आप अपनाओगे, कहाँ जाओगे? जेल में जाओगे, इसलिए जेल को 12th हाउस में रखा गया है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इलीगल मीन्स से काम करोगे। ठीक है, किसी के साथ झगड़ा करोगे, रिश्तेदारों से झगड़ा करोगे, रिश्तेदार सारे 11th हाउस में आते हैं, दोस्त सारे 11th हाउस में आते हैं,
उनके साथ आप झगड़ा करोगे, मार पिटाई होगी, हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, 12th हाउस हॉस्पिटल को दिखाता है। ठीक है, तो 11th एंड 12th आर कनेक्टेड। ठीक है, तो 11th पूरा इच्छाओं की पूर्ति है, जब इच्छाएं सारी पूरी हो जाती है इंसान मुक्त हो जाता है, इंसान को मोक्ष मिल जाता है, 12th हाउस मोक्ष है। ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग करोड़ों की लोन लेके देश से फरार हो जाते हैं, इसीलिए 12th हाउस को फॉरेन भी गया गया है। ठीक है, तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर गेन्स। ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या गेन करोगे। 12th हाउस में ये सारी चीजें, हॉस्पिटल, जेल, स्पिरिचुअलिज्म, मोक्ष की बातें, फॉरेन, ठीक है, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें 12th हाउस में आती है। 12th हाउस में और एक चीज आती है, देखो 7th हाउस से आप शादी देखते हो, 12th हाउस से आफ्टर मैरिज आपकी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस, ठीक है, आपके फिजिकल रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 12th हाउस बेडरूम भी है, 12th हाउस आपके घर का स्टोर रूम भी है। ठीक है, 12th हाउस बेडरूम है, तो बेडरूम में दो चीजें, एक तो आपका जो आफ्टर मैरिज जो मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस है उसके अगर कुछ प्रिडिक्शन करना है तो उसके ऊपर से पता चलेगा। और आपकी नींद के बारे में भी 12th हाउस बताएगा। 12th हाउस अगर डैमेज है तो नींद का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सारे इन्वेस्टमेंट 12th हाउस है। लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट यानी यहाँ से मैंने पैसा लेके यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, चलो वो ठीक है, वो मान लिया हमने कि 12th हाउस वो इन्वेस्टमेंट है। 12th हाउस एक्चुअल में क्या है, आप अपने आप को कहाँ इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, लोग करते हैं ना ऐसा कि काम वाम खत्म हो गया, फिर जो भी अपने पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो। ठीक है, एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपकी कुंडली है ना, तो आप जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हो। ठीक है, तो 12th हाउस बैलेंस कैसे होगा, आप जिस हिसाब से अपने आप को इन्वेस्ट करोगे 12th हाउस उस हिसाब से बैलेंस होगा। ठीक है, तो कुंडली के ये टोटल 12 भाव है, 12 डोमेन है। तो अभी हर एक भाव में एक प्लेनेट, एक राशि होती है, उस हिसाब से लिंकेज बनता है कि भाई इस हाउस का स्वामी इस हाउस में गया है। ठीक है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, उसके क्या ट्रेड्स होंगे। सेकंड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, उसके क्या ट्रेड्स होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें, तो बस यही है, 12 घर है, 9 प्लेनेट है, 12 राशियां हैं, उसके ऊपर से सारी चीजें प्रिडिक्ट होती है। अभी एक अमेजिंग चीज आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट हाउस आप हो, पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी बताएगी आपकी शादी कैसे होगी। 7th हाउस एग्जैक्ट ऑपोजिट देख लो आप। ठीक है, आपका व्यक्तित्व तो बताएगा आप बिजनेस कैसा करोगे, बिजनेस कहाँ से देखा जाता है, 7th हाउस। सेकेंड हाउस पे आ जाओ, सेकेंड हाउस क्या है, सेकेंड हाउस और एक चीज है, बचपन में आपको क्या संस्कार मिले। ठीक है, बचपन के संस्कार भी सेकेंड हाउस से देखे जाते हैं। अगर बचपन में अच्छे संस्कार मिले, आपका 8th हाउस बैलेंस होगा। 8th हाउस दुख दर्द पीड़ा, जितने अच्छे संस्कार उतनी पीड़ा कम, जितने बुरे संस्कार उतनी पीड़ा ज्यादा। इंटरलिंकेज आप देखो, एक हाउस का दूसरे हाउस से, पराशर ऋषि ने कितना माइंड से ये पूरे घर हाउसेस बनाए। थर्ड हाउस, 9th हाउस, थर्ड हाउस के एग्जैक्ट ऑपोजिट आप 7th एस्पेक्ट देखोगे ना, 9th हाउस पे जाएगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपका भाग्य मजबूत होगा, उसी हिसाब से वाइस वर्सा, अगर भाग्य मजबूत है तो उतनी मेहनत कम होगी। ठीक है, तो ज्योतिष सिर्फ भाग्यवादी नहीं बनाता, ज्योतिष ये भी कहता है कि भाई आप अपनी मेहनत करो, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपका भाग्य मजबूत होगा, प्रबल होगा। ठीक है, फोर्थ हाउस मन की शांति, आप घर का एटमोस्फियर, घर में कलह है काम में मन नहीं लगेगा, सामने देखो 10th हाउस कर्म का स्थान। ठीक है, घर में जितना अच्छा माहौल होगा आप काम पे उतना अच्छा फोकस कर पाओगे। फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी बुद्धि और आपका विवेक डिसाइड करेगा आपके फ्रेंड सर्कल कैसे होंगे। 11th हाउस, सिक्स्थ हाउस आपके शत्रु, शत्रु कैसे है, ठीक है, आपकी आपको बीमारियां कैसे लगेगी, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट 12th हाउस हॉस्पिटल। ठीक है, सिक्स्थ हाउस सेवा का भी हाउस है, हम सेवा भूल गए, सबसे मेन जो फीचर है सिक्स्थ हाउस का, सेवा। ठीक है, आप जितने सेवा भाव रखोगे उतना मोक्ष के नजदीक पहुंचोगे, एग्जैक्ट ऑपोजिट 12th हाउस मोक्ष का। ठीक है, तो देखा कनेक्शन मीन्स इंटरलिंकेज, आप देखो एकदम पॉजिट ऑपोजिट हाउस आप देखो, कनेक्टेड। ठीक है, पूरा कनेक्टेड है। तो ये पूरा 12th हाउस था। एक सेकंड ना, कहीं काम हो तो कोई आओ जाए, काम हो तो बोलो, वादो नहीं। ओके, सॉरी। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन। अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा पता नहीं, 20 मिनट। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने, अमेजिंगली गुड। अच्छा, नहीं नहीं मैंने नहीं प्लीज सर। किया, ये हमारे थैंक्स टू अवर ऋषि मुनि।
ठीक है, ये उनका नॉलेज है जो मेरे गुरु को मिला, मेरे गुरु से मुझे जी प्राप्त हुआ। मेरे गुरु भी यही बोलते थे कि भाई मुझे थैंक्स मत करो, हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने इतना बड़ा साइंस बनाया है, ठीक है, जी उनको आप जी थैंक्स, उनको आप ग्रेटिट्यूड दिखाओ। बाकी जी। मैं भी इस सफर में आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हो, तो हम एक सफर कर रहे हैं। देखो, एक ना बहुत अच्छी चीज है, किसी ने एक व्यक्ति से पूछा था कि सर मंजिल का इम्पोर्टेंस ज्यादा है या रास्ते का, कौन सा रास्ता लेते उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। हम्म। तो एक गुणी व्यक्ति था आपके जैसा, उन्होंने बोला कि ना मंजिल का ना रास्ते का, रास्ते के साथ आपके पास कौन है, आपकी संगत कौन है, वो मैटर करता तो मतलब है। करती वाह। अभी ये 12 हाउसेस तो हमने समझ लिए, थोड़ा एक और मैं पॉइंट आपको, जो वो पीडीएफ भेजा था, कुछ सर ना इसमें एक चीज टर्मिनोलॉजी। पूछ लूं, हाउसेज हाउसेज में एक चीज पूछ लूं या आखिरी में हाँ पूछ? हाँ हाँ, पूछो। सर जैसे हमने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक हाउस को देखा है, या एक करेक्ट। स्पेसिफिक पर्पस जो है वो एक स्पेसिफिक हाउस से ही देखा जाता है। मेरा उसमें हम्म। ये कहना है सर, मान लीजिए जॉब की बात करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, नौकरी जो है छठे घर से देखा जा रहा है, एज करेक्ट। पर जो भी समझा सर। अगर किसी इंसान को नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है तो हम्म। उसके लिए उसका छठा घर देखा जाएगा, राइट सर? लेकिन करेक्ट, क्या छठा सर घर और उस 10वां घर। छठा घर 10वां घर, ठीक है सर, क्या क्योंकि उसमें फिर कर्म ये है भी? ना, देखो, जी। जॉब हो या बिजनेस हो, यू नीड टू स्टडी 10th हाउस इक्वली, ठीक है। अगर जॉब है तो 6th हाउस 10th हाउस, बिजनेस है तो 7th हाउस 10th हाउस। 7,000 10,000। तो उसमें कौन सा ग्रह बैठा है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो वो करता है कि उस घर में नहीं, कौन सा ग्रह बैठा है। हाँ, यानी प्ले वो करेगा, हाँ। दो चीजें प्ले और करेगी इक्वली। एक तो वो हाउस लॉर्ड प्ले करेगा, ठीक है, कौन सी जो राशि बनी, सबसे ठीक है। 6th हाउस में मान लो 2 नंबर की राशि बनी है, तो हमें शुक्र को सबसे पहले देखना है, अच्छा। ठीक है। और वहां पे जो प्लेनेट बैठा है वो जी उस हिसाब से एक्ट करेगा, यानी ओके। एक्ट प्लेनेट करेगा, और उसको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा वो शुक्र करवाएगा। अगर वो शुक्र अच्छी शुक्र कंडीशन करवाएगा। में है तो वहां पे जो प्लेनेट बैठा है वो अच्छे से रिजल्ट देगा उसकी तरह से। मान लीजिए अगर 6th हाउस में 10th राशि बन रही है तो हम देखेंगे कि शनि, 10th राशि मतलब शनि की होगी, सैटर्न की। हाँ, और अगर शनि उसमें कहाँ बैठा पे है वो, बैठा है। शनि बैठा है पंचम में, फिफ्थ में आ गया, ओके। तो फिफ्थ में तो उसको हम गुड उसको मानेंगे ऐसा फिफ्थ काम हाउस। करना चाहिए, अगर 6th हाउस, देखो 6th हाउस किसका है, डिसिप्लिन का है, ठीक है, डेली रूटीन, आप एक जो रूटीन फिक्स करते हो। हम्म। मैंने क्या बोला अभी, हर एक हाउस से 12वां घर एक उसको उस नलीफाई करता है। तो फिफ्थ नलीफाई हाउस करता 12वां घर आ गया 6th हाउस का। है। ऐसे इंसान को ऐसी जॉब करनी चाहिए जहां पे बॉन्डेज ना हो, बाउंड्रीज ना हो, यानी ओके। स्पेसिफिक टाइम ना हो 10 से 6 का। उसको अच्छा। टारगेट ओरिएंटेड काम करना चाहिए जहां पे उस व्यक्ति को फ्रीडम मिले अपना काम करने का। अगर उसको फ्रीडम मिलेगी तो 6th हाउस लॉर्ड फिफ्थ वाला सबसे अच्छा काम करेगा। अगर उसको वहां पे बॉन्डेज मिलेगी कि नहीं भाई तुम्हें 10 से 6 ही काम करना है और इस तरीके से काम करना है, वो व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसका भी 6th हाउस लॉर्ड फिफ्थ में होगा। क्योंकि 6th हाउस है बाउंड्री, फिफ्थ हाउस हम्म। है नो बाउंड्री, बाउंड्री लेस, ठीक है। ओके। प्रेम क्या होता है, प्रेम में कोई बाउंड्री नहीं होती, हम्म। ठीक है। तो 5th हाउस बाउंड्री लेस है, वहां पे कोई नियम नहीं है। कोई नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत अभी अच्छा। और थोड़ी टर्मिनोलॉजी आप लोग सीख लो, जी ठीक है। जी एक तो ये 12 हाउसेस आपने समझ लिए कि क्या है, किस हाउस का क्या सिग्निफिकेशन है, और कैसे इस चीजों को हम डिकोड करते हैं, ठीक है। अभी कुछ हाउसेस है जिसकी टर्मिनोलॉजी है, जिसको बोला जाता है, क्योंकि जब हम ये क्लास में सीखेंगे ना तो मैं मैक्सिमम वो टर्म यूज करूंगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई मैं त्रिकोण हाउसेस बोल रहा हूँ तो वो 159 फर्स्ट फिफ्थ एंड 9th हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बात करूँ केंद्र के हाउसेस तो वो है फर्स्ट फोर्थ सेवन 10, ठीक है। तो जी जो सर। केंद्र के हाउसेस होते हैं, कुंडली में केंद्र के जो हाउसेस होते हैं, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं शेयर करके आपको एक बता दूं। देखो यहाँ पे अभी, ठीक है, फर्स्ट हाउस, ये 4th हाउस है, ये 7th हाउस है, और ये 10th हाउस है। जो कुंडली के अंदर ये चार बॉक्सेस है ना, फर्स्ट फोर्थ सेवन 10th, इसको केंद्र बोला गया, केंद्र, ठीक है, केंद्र। फिर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, इसको त्रिकोण, ठीक है, देखो ट्राइन में आ रहा है, ट्राइन में,
ट्राइन यानी क्या हो गया, त्रिकोण हो गया। देखो यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये त्रिकोण बन गया ना पूरा, इसलिए इसको त्रिकोण के हाउसेस बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस दोनों में आते हैं, ठीक है। जी। फर्स्ट हाउस केंद्र के स्थान में भी आता है, त्रिकोण के स्थान में भी आता है। काफी सारे लोग जो केंद्र के स्थान होते हैं, फर्स्ट फोर्थ सेवन टेंथ, उसको विष्णु स्थान भी बोलते हैं। और त्रिकोण के हाउस को लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, ठीक है। ये हाउसेस कुंडली के अंदर बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। ये एक सूत्र आप लिख लो, ठीक है। ये जो हाउसेस है कुंडली में आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। जब जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी, ये हाउसेस आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। ओके। समझ गए? मतलब विष्णु एक स्थान, से कैसे? लक्ष्मी स्थान, केंद्र ठीक। हाउस, त्रिकोण हाउस। अभी दूसरा, त्रिशडाया हाउस। त्रिशडाया हाउस कौन से होता है? देखो, ये कुंडली का थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, ठीक है। त्रि मतलब थर्ड हाउस, षड मतलब सिक्स्थ हाउस, त्रिशडाया, आया मतलब 11th हाउस, ठीक है। ठीक है। जब जब भी दशा अंतरदशा इन प्लेनेट की आती है, प्लेनेट इन द सेंस के जो प्लेनेट बैठा है वो नहीं चेक करना है आपको, ये चेक करना है कौन सी राशि है। समझ लो 4 नंबर की राशि है तो मून, मून हो गया। हम्म। मून की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, अनलेस ओके। एंड अनटिल वो इस घर को बैलेंस करके नहीं चल रहा है, ठीक है। वो हम समझेंगे कैसे करना है, ठीक है। जी। तो त्रिशड़ा या लॉर्ड इंसान को परेशान करते हैं, ठीक है। अभी त्रिशड़ा हाउस हो गया सबसे डेंजरस हाउसेस कुंडली के, जिसको एक व्यक्ति को ओके करके ही चलना है। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, इसको कुंडली के त्रिक भाव बोले जाते हैं, ठीक है। त्रिक भाव, त्रिक भाव यानी कभी भी यहाँ पे जो राशि नंबर लिखा है ना, उसके जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। ये एक सूत्र आपको लिखना हो तो लिख लो। बाकी कहीं पे भी राशि नंबर पड़ा है, आप कर सकते हो, जेमस्टोन पहन सकते हो, बट ट्रिक भाव में राशि है किसी, मान लो यहाँ पे 1 नंबर राशि किसकी हो गई, मंगल की, तो मंगल का स्टोन इस व्यक्ति को कभी नहीं पहनना चाहिए। 11th हाउस सैटन, सैटन का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। 5 नंबर सूर्य, सूर्य का रूबी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। त्रिक भाव सबसे बड़ी परेशानियां क्रिएट करता है एक व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि 6th हाउस बीमारियों का है, यहाँ से आपकी बीमारी पता चलती है, ठीक है। आपके ऋण यानी आप क्या कर्जा लोगे, कर्जा कितना होगा, ठीक है। दुश्मन आपके कैसे होंगे, शत्रुता कौन कौन करेगा आपके साथ, ठीक है। कोर्ट कचहरी, शत्रुता करता है तो कोर्ट कचहरी भी होंगी, तो कोर्ट कचहरी भी 6th हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस जैसे मैंने अभी बताया आपको, दुख दर्द पीड़ा वो सारी चीज है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है, जेल है, ठीक है। तो वो सारी चीजें त्रिक भाव में आती है, तो ठीक सर है। इसमें एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कोई एट हाउस का जो राशि बन रहा है, हाँ, जैसे अगर मैं सिंह लगन की बात करूं, तो एट हाउस में बनेगा 12 नंबर, और करेक्ट। उसका फिफ्थ हाउस में बन जाएगा 9वां नंबर। और फिफ्थ हाउस तो शुभ है एट्थ सर। हाउस में, नहीं नहीं, 12 नंबर। 12 नंबर, बारह हाँ। नंबर अच्छा 8 था, हाँ। तो सुनो, उसमें पराशर जी ने क्या कहा है, त्रिकोण के हाउस ऑलवेज गुड रिजल्ट देते हैं। भले फिर दो राशि है, गुरु की 9 नंबर की 5th हाउस में आ गई, 12 नंबर 8th हाउस में आ गया, जी। ठीक है। आप जी। पोखराज पहन सकते हो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो फिर वो हाउस को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अच्छा जैसे ऐसा है। तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली में 9th हाउस में 3 नंबर बुध की राशि आती है, ठीक है, और छह जी। नंबर आएगा जी। 12th हाउस, वो पन्ना पहन जी। सकता है। वो पहन सकता है, ओके। हाँ, पराशर जी ने ये कहा है कि अगर त्रिकोण में कोई एक राशि आ जाती है और दूसरी राशि त्रिक भाव में चली जाती है, त्रिषड़ा हाउस में चली जाती है, तो वो उस हाउस को न्यूट्रल कर देता है, और जो मेन रिजल्ट देगा वो त्रिकोण का देगा, ठीक है। ओके। अभी इसमें मुझे एक चीज और बताना आपको रह गई, हमने केंद्र स्थान देख लिए, त्रिकोण के स्थान देख लिए, हम्म। आ, फिर अपना त्रिषड़ा हाउस देख लिए, त्रिक भाव देख लिए, और एक है उपचय भाव। उपचय भाव में तीसरा भाव जैसा ही सिर्फ 10th हाउस ऐड होता है। तीसरा हाउस में 3 6 11, और जो हम्म। उपचय भाव होते हैं उसमें 3 6 10 11। अभी इनका क्या रूल है, ये जैसे जैसे टाइम जाता है ना, ये वृद्धि करते हैं। मान लो आपके थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है, ठीक है, और हम्म। जुपिटर स्वामी है 2nd हाउस का, ठीक है। तो हम्म। जैसे हम्म। जैसे टाइम बढ़ेगा वो 2nd हाउस को वृद्धि करेगा,
ठीक है, सेकंड हाउस के जो एस्पेक्ट है, जो सिग्निफिकेशन है, उसको बढ़ाएगा। तो उपचिया भाव उसको बोलते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वो उस हाउस का सिग्निफिकेशन बढ़ा देता है। ठीक है, वृद्धि करता है मतलब उसके अंदर। मतलब वो जो राशि उस हाउस में पड़ रही है उसका मालिक, हाँ, उसका उसका मालिक। मालिक जहाँ बैठा है, जहाँ नहीं पर बैठा नहीं, होगा। नहीं नहीं, 3, 6, 10, 11। ठीक ठीक, है, ये तो हाउस हो गया। इसमें जो प्लेनेट बैठे, ओके। मान लो 3 नंबर में मर्क्यूरी बैठा है और ठीक है। उसका राशि है 12th हाउस में, ठीक है। 12वें घर में। ठीक है, तो वो ठीक। 12वें घर के रिजल्ट में वृद्धि करेगा। यानी वहां पे जो प्लेनेट बैठा है ना, वो उसके हाउस की वृद्धि करेगा, वो जिस हाउस की ओनरशिप लेके बैठा है। समझ गए? अब समझ गया सर, जिस हाउस की ओनरशिप लेके बैठा है उसकी हाँ, वृद्धि करेगा आपको रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेनेट राशि। देखना है 3, 6, 10, 11 में कौन से प्लेनेट है, वो प्लेनेट की राशि पूरी कुंडली में जो हाउस को रूल करती हो वो हाउस के सिग्निफिकेशंस में वृद्धि आएगी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे टाइम जाए। ठीक है, ओके। ओके। अभी बताओ क्वेश्चंस। तो पहले एक रिकैप कर लेते हैं। एक तो 12 घर हमने समझ लिए, फिर टर्मिनोलॉजी समझ ली। ठीक है, कि केंद्र के हाउस कौन से हैं। अभी ये आपको याद ही रह जाना चाहिए। ठीक है, नोट बना लेना आपके भाई, त्रिकोण के हाउस कौन से होते हैं, केंद्र के हाउस कौन से होते हैं, त्रिशिरा भाव कौन से, त्रिक भाव कौन से, उपचिया भाव कौन से। ठीक है, और भी आते हैं अपोक्लिम, पणफर, बट वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि वही प्रिडिक्शंस में काम आता है। ठीक है, वो जी। उतना जब टाइम आएगा, टाइम रहा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी इसमें किसी सब का कोई क्वेश्चन? कोई सर गुड और लेगा इवनिंग। या मैं? अच्छा, ले लीजिए। पूछो पूछो। गुड इवनिंग सर। सर गुड मेरा एक इवनिंग। क्वेश्चन है। वॉइस क्लियर आवाज ही नहीं नहीं आ आ रहा। रही, नेट का इशू है। एक तो सर थैंक्स, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम स्पीच देखते हैं। हाँ, सर आपने सेकंड हाउस का बताया कि स्पीच देखते हैं, और थर्ड हाउस में बताया आपने करेक्ट। कम्युनिकेशन देखते हैं, और आपने सेवेंथ हाउस में बताया हाँ, कि इंटरेक्शन विद पीपल देखते हैं। तो इन तीनों में फर्क कैसे हम कर सकते हैं? करेक्ट। स्पीच यानी वो कैसी वाणी बोलेगा। ठीक है, जब वो बोलेगा तो लोगों को वो पसंद भी आएगी, नहीं आएगी। तो स्पीच का फीचर्स यानी कैसे व्यक्ति अपनी बात रखता है, वो स्पीच में आएगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन में प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, वो कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएगा। देखो, दूसरा एक रूल है कि हर घर, जैसे हर घर से 12वां घर उस घर की हानि करता है, उसी हिसाब से हर घर से अगला घर उसको सपोर्ट करता है। सेकेंड हाउस से अगला घर कौन हुआ? थर्ड हाउस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन इन दैट सेंस कि आपका संवाद कैसा होगा लोगों के साथ, उसकी क्वालिटी क्या होगी। ठीक है, ठीक है। आप कितने अच्छे ठीक है। तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। ये चीज पॉसिबल है ना, एक व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा है बट सामने वाले के साथ जो प्रेजेंटेशन बनना चाहिए वो बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उसका थर्ड हाउस डैमेज है, वो अपने आप को सही तरीके से रख नहीं पा रहा है। प्रेजेंट नहीं करता। हम्म। ठीक है, और सर सेवेंथ हाउस बताओ। में भी आपने बताया इंटरेक्शन विद पीपल। इंटरेक्शन वो क्या है? पब्लिक, पब्लिक के साथ जो डीलिंग, बड़े बड़े जो नेता देखते हो ना, एक समूह को लीड करना है और समूह में बात करनी है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से करता है इंटरेक्शन, यानी एक क्वांटिटेटिव वे में इंटरेक्शन के एक लार्ज समूह के साथ आप खड़े हो और बात करते हो, वो आता है पब्लिक डीलिंग। इसीलिए सेवेंथ हाउस को रिटेल भी बोला गया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। थर्ड हाउस में आपने बताया कि आपका बिगेस्ट ऑब्सेशन क्या रहेगा, आपकी हॉबी क्या रहेगी। ठीक। करेक्ट। और आपने फोर्थ हाउस में बताया कि आपके माइंड में क्या चलेगा। और एक और इसके साथ मैं ऐड करूं कि सपोज आपकी काल पुरुष की कुंडली है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका मंगल हो गया, मार्स हो गया, और वो फिफ्थ हाउस में बैठा है। इसका मतलब आपकी सारी एनर्जीज फिफ्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज में जा रही हैं। तो हम ये सेकंड हाउस से देखेंगे ये ऑब्सेशन, व्यक्ति, या फोर्थ हाउस से देखेंगे माइंड में क्या चल रहा है, या फिफ्थ हाउस से देखेंगे जहां लग्नेश गया है? माइंड नहीं, मन, मन मन का कारक फोर्थ हाउस है, बट ठीक बुद्धि, है। इंटेलिजेंस हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। कॉन्शियसनेस, जो जिसका भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ में होता है ना, पहला तो उसको ना उसके बंदे उसके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ओबीडियंट होते हैं। ठीक है, दूसरा उसकी बुद्धि, हर हमेश कॉन्शियसनेस के साथ ही वो व्यक्ति अपना बर्ताव करेगा, क्योंकि व्यक्तित्व किससे जुड़ गया है? इंटेलिजेंस से जुड़ गया है। तो वो जब भी बात करेगा पूरे होशो हवास में बात करेगा, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ सामने वाले से बात करेगा। बट द वे ऑफ टॉकिंग
द क्वालिटी ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन इट्स मे बी अ एग्रेसिव टोन, ठीक है, क्योंकि मंगल है ना, तो अपनी ऑथोरिटी दिखाएगा, अपने ठीक है। जो विचार, अपनी बुद्धि है उसमें भी ऑथोरिटेटिव एक वो होगा उसमें स्किल। तो हमें वो प्लेनेट के ट्रेट्स भी देखने हैं। अगर कोई सौम्य प्लेनेट है तो शांति से बात करेगा, जैसे गुरु है तो जैसे हमें ज्ञान मिल रहा है ना उस हिसाब से वो बात करेगा। मंगल है तो ऑथोरिटेटिव स्किल के साथ, ऑथोरिटेटिव टोन के साथ, बट सामने वाले को उसको पता है, उसको क्लियर कट पता है वो किस डायरेक्शन में बात कर रहा है और ये डायरेक्शन कहाँ पे एंड होगा। ठीक है। हम्म सर और मेरा किसी का, क्वेश्चन है। जी। हाँ अंकुर जी फोटो दिखे ऐसा कर दो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा हाँ हमको। प्लीज 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 प्लीज। अभी तो मैं दिखा सकता हूँ। अभी हाँ मैं एक जगह आ बताओ। गया। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी की अगर हम पब्लिक इमेज की बात करें, तो वो आपने हाँ बोला कि 10th हाउस से आता है पब्लिक इमेज करेक्ट। किसी का। अब अगर मान स्टेटस, लो उसका स्टेटस, स्टेटस। हम्म। स्टेटस, अगर हम किसी का पब्लिक इमेज इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो फॉर ठीक है दैट सर। पर्टिकुलर थिंग वी वांट टू सर वर्क ऑन, वी शुड वर्क ऑन द 10th हाउस। हाँ 10th हाउस लॉर्ड उसका कहाँ बैठा है और सर उसके टेंथ एक हाउस एक में कौन सा आखिरी प्लेनेट बैठा है, चीज, दोनों चेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए उसका अगर 10th हाउस का आपने लॉर्ड अगर एट्थ बताया हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस। अगर 8th हाउस में बैठा है तो अगर 10th हाउस लॉर्ड उसका 8th हाउस में बैठा है ना, तो ऐसे व्यक्ति को रिसर्च के काम करना चाहिए। अगर वो रिसर्च के काम करेगा तो उसको पब्लिक स्टेटस अच्छा मिले। ओके या तो दैट फिर ये मीन्स भी कि हम कह सकते हैं, ये भी कह जी। सकते हैं कि वो जो इंसान काम कर रहा है ना उसमें काफी सीक्रेसी होगी। ठीक है, ओके, वो जो काम कर रहा है वो सीक्रेसी मेंटेन करके चल रहा है। तो क्या सर हम आपको ये लॉजिक लेके चल सकते हैं ना कि अगर हम लोग किसी चीज को इम्प्रूव करना है, और अगर कहीं ना कहीं जिस चीज को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम्म। अगर ऐसे भाव से जुड़ा है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो अगर हम उस एनर्जी को वहां ड्रेन कर देते हैं उस पर्टिकुलर हाउस की, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है सर, ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्लास में हाँ पढ़ा था। एब्सोल्युटली। 10th हाउस लॉर्ड किसी का 8th हाउस में बैठा है, वो एस्ट्रोलॉजी का बहुत बढ़िया काम कर सकता है। आप ओके। उसका लॉर्ड जहां बैठा है ना उस हाउस के सिग्निफिकेशंस उठा लो। ठीक ओके है। जहाँ बैठा उस हाउस के। हाँ। ओके अगर किसी ऑल का, राइट। मान लो अगर किसी का 9th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, जी। 9th हाउस किस चीज का है, डिग्निटी का है, ठीक है, देखने तो ठीक है। उस व्यक्ति को उसका कर्म सम्मानित तरीके से करना पड़ेगा। वो जितने सम्मानित तरीके से, यानी अपने काम को जितनी वो वैल्यू करेगा उतना उसका हम्म। काम बढ़ेगा। तो ओके ऐसे रिलेट करते हैं पराश्री। ओके ओके ओके। नाइस नाइस। ठीक है, अभी भी है अपने पास 15-20 मिनट। आंसर एक चीज और, लाइक अगर हमारे मान लो एनिमीज बहुत है, क्या? एनिमीज इन द सेंस एनिमीज शत्रु, हाँ शत्रु। शत्रु को हम टिपिकली छठे भाव से लेते हैं, ठीक है ना, ये छठे भाव से शत्रु हमारे कौन? शत्रु। 6th हाउस। हाँ 6th हाउस। छठे भाव से लेते हैं। अगर अगर फिर किसी के बहुत ही शत्रु बनते हैं बहुत ज्यादा, हाँ शत्रु भी और अज्ञात शत्रु भी, और जबकि छठे भाव में मान लीजिए उसका बुध बैठा है, बुध को तो बहुत हाँ अच्छा बोला गया छठे भाव में, हाँ और बहुत शनि की अच्छा। राशि में बैठा है, लेकिन उसके फिर भी बहुत शत्रु बनते हैं। भले ही कुछ हाँ। बिगाड़ नहीं पाए लेकिन नाम तो बिगड़ ही जाता है, शत्रु पीछे से जब मान लीजिए कोई चुगली करता है या कुछ करता हम्म। है तो नाम तो उसका बिगड़ रहा है, नाम नहीं बिगड़ रहा है नहीं, मतलब ट्रस्ट। बुध अगर छठे भाव में बैठा है ना वो बुद्धि से ही मार देगा, उसको शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं, वो लड़ाई बिल्कुल झगड़ा मार देता, करेगा ही नहीं। बिल्कुल मार देता है, सब आपकी बात ओके है, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है अगर हम उसको भी बचाना चाह रहे हैं, नुकसान हो रहा है इमेज का, सेवा। कहीं ना कहीं पे सेवा। कंट्रोवर्शियल इमेज बन रही है, क्या करें, सेवा। सेवा। सेवा किस चीज की है? किसी भी रिलीजियस प्लेस पे सेवा करें, किसी भी अनाथालय यानी जो भी एनजीओ चलते हैं उसमें सेवा करें, किसी भी टेम्पल में सेवा करें। सेवा इन द सेंस कि आपको डोनेशन नहीं करना है, सेवा इन द सेंस कि आपका फिजिक्स वहां पे फिजिकल यूज लेबर। होना चाहिए। दिन का आधा फिजिकल। घंटा 1 घंटा आपको वहां जाके, जैसे गुरुद्वारा में लोग जाके लंगर बांटते हैं ना, जी चप्पलें जी। सही करते हैं, तो उसको सेवा बोला जाता है, जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रिल हो। ठीक है। ओके तो जो ओके व्यक्ति सेवा करता है, ठीक है, उसको लाइफ में कभी भी जॉब की दिक्कत नहीं होती। ये एक ओके बेसिक रूल है, एक फंडा है। अगर हो रही है तो किसी और वजह से होती होगी, बट 99.99% नहीं होती। उसका 6th हाउस बैलेंस हो जाता है, उसको बीमारियां ओके। भी उतनी कम होगी, और होगी तो तुरंत उसका इलाज हो जाएगा। उसको ऐसे इलाज हो मेडिसिन जाएगा। मिल जाएंगे, ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो उसको ट्रीट कर दे। हम्म। और इसमें ये तो कोई रूल नहीं है कि जो सेवा है वो आफ्टर सनसेट नहीं कर सकते, इट कैन बी आफ्टर सनसेट ऑल्सो। हाँ हाँ कर सकते हो। नहीं देखो, सनसेट वो पहले इसलिए बनाया था कि भाई
लाइट वाइट थी नहीं, लोग जाते, सेवा करने को जाते और कुछ ना कुछ हो जाता। अभी तो काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल ठीक है। ये ठीक। वो वाली चीज है। आपको पता है कि लोग अभी भी मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट ले, ठीक है, तो आपको काम में नहीं जाना चाहिए, 2 मिनट बाद जाना चाहिए। उसका लॉजिक क्या है मैं बताऊं आपको। ठीक जी। पहले क्या होता था, लोग जब खेती करके आते थे ना, तो बिल्ली हम्म रास्ता काट लेती थी, तो लोग बोलते थे कि भाई रुको, ये बिल्ली यहाँ हम्म। से गई है, उसके पीछे कोई सिंह वगैरह होगा, कोई जंगली जानवर, इसलिए ये दौड़ के गई है, अभी इसीलिए रुक वो जाओ, दौड़ पहले के देख लो चारों तरफ हाँ। कुछ है क्या, जंगली जानवर नहीं है, फिर जाओ। तो उसको लोगों ने लाके 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 ये कर लेगा भाई बिल्ली अब सुपर। आपको पता है मुंबई में बिल्ली पालते हैं लोग। और ओके। बिल्ली का जो जहर आता है ना, बिल्ली का जहर, वो भी हाँ बहुत बिल्कुल सही जी। है, वो कभी हम बात बहुत करेंगे जब लाल बहुत किताब का फेमस कोर्स हाँ करेंगे जी तब। जी बट जी ऐसा जी। कुछ होता नहीं है, ठीक है, आप चाहे दिन में करो, रात को करो, करो, ठीक है। उससे कोई फर्क अच्छी नहीं पड़ता। देखो, अच्छी चीज करने का ना कोई मुहूर्त देखा नहीं जाता। बुरे काम ओके। करने के लिए जा रहे हो ना, तो मुहूर्त देख के जाओ। ओके ओके। नाइस। ठीक है। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। और किसी को कोई कंफ्यूजन है हाउसेस को लेके? सर थर्ड हाउस में जैसे आपने बताया गुरु उपदेश, और हाँ, नाइन्थ हाउस में गुरु, तो इसमें क्या डिफरेंस है? नाइन्थ हाउस गुरु का है। जी। गुरु, गुरु जब उपदेश देता है, कितने लोगों को देता है? कम से कम बहुत पांच लोगों से को देता ऊपर है। तो होते ही है ना, यानी मल्टीपल लोग जी होते हैं। जी मैंने अभी आपको क्या जी बताया, सेवेंथ हाउस पब्लिक इंटरेक्शन का है। तो गुरु का जो जी। इंटरेक्शन है वो थर्ड हाउस, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट। समझ गए? हम्म। अच्छा। गुरु जो इंटरेक्ट ठीक है। करता है वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा, यानी गुरु उपदेश। यानी अगर किसी को गुरु अच्छा मिल गया और अच्छा उपदेश दे रहा है, इसका मतलब उसका थर्ड हाउस अच्छा है सर। नहीं, ये मैं बताता हूँ, अगर आपके जीवन में हार्डवर्क ज्यादा है ना, आप ना ये ऑब्जर्व करना है, जो लोग ठीक। सत्संग वाले कल्चर में होते हैं, रिलीजियस कल्चर में होते हैं, ठीक है, ज्यादातर उनको ना परेशानी कम आती है। उसका रीजन ही ये है कि वो सारे हाउसेस बैलेंस करके चलते हैं। मान लो कोई एक संप्रदाय का व्यक्ति है, उसको प्रॉपर फॉलो करता है, ठीक है, तो वो हम्म संप्रदाय करता क्या है, एक तो उपदेश देता है, वहां का जो भी लीडर होता है आध्यात्मिक गुरु, वो उपदेश देता है, तो उसका थर्ड हाउस बैलेंस हो गया। हम्म। दूसरा, वहां पे जो इवेंट्स होते हैं, वहां पे लोग वॉलंटियर सेवा देते हैं, उसका सिक्स हाउस और बैलेंस हो गया। बैलेंस और हो गया। सुन क्या रहा है, आध्यात्मिकता की चीजें, उसका ट्वेल्थ हाउस बैलेंस हो गया। तो ये रीजन है, वाह इसीलिए लोग बोलते हैं सत्संग किया करो। वाह वाह वाह। ठीक है। सर कई बार हम टर्म्स यूज करते हैं, हाउस को बैलेंस करना और हाउस को एक्टिवेट करना, इसमें क्या कोई डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत है। बढ़िया। देखो, जब कोई दशा आती है ना, मान लो जुपिटर की दशा मेरी चल रही है, तो मैं सबसे पहले कुंडली में वो देखूंगा कि जुपिटर मेरी कुंडली के कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हाउस को एक्टिवेट कौन कर सकता है, जो एस्ट्रोलॉजी जानता है, और वो भी अगर ईश्वर की कृपा रही तो होगा, ठीक है। सब एस्ट्रोलॉजर के हाथ में नहीं होता, नहीं तो अभी क्या ही बोले उसके ऊपर। ईश्वर ने अगर निर्धारित किया है, तभी आप लोग मुझे सुन रहे हो या मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। ये जी। सब ईश्वर की करनी है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो होता क्या है ना, कि जब दशा नहीं होती ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गुरु उपदेश सुनने से थर्ड हाउस ओके हो जाता है, ठीक है। तो आपको अभी पता चल गया कि भाई ये एक्टिविटी करने से मेरा हाउस ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जब जब भी आप सेवा करोगे ना, आप अपने सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हो, भले वो दशा में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट 99% उसकी दशा चल रही होगी ना, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज ईश्वर की मर्जी होगी तो कर पाओगे। ओके। हम्म। ठीक है। देखो, दो चीजें होती है, मैं सिंपल अगर एक लैंग्वेज में बताऊं ना आपको, तो एक हाउस है, ठीक है, हाउस ही हाउस है, यानी प्लेटफॉर्म, वो क्या है, वो जड़ है। और हाउस के अंदर जो प्लेनेट है ना, वो जीव है। जितनी जड़ आप सही रखोगे ना, वो जीव सही से काम करेगा। जितनी जड़ खराब करोगे ना, वो जीव भले कितना भी अच्छा हो, बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब कभी भी किसी भी प्लेनेट की दशा हम्म अंतरदशा बुरी आ रही है ना, तो आपको वो किस हाउस का ऑनरशिप लेके बैठा है, उस हाउस को पकड़ो, उस हाउस को सही करो। मान लो किसी का नाइन्थ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा है, ठीक है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा है, यानी क्या, आप पुराने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे ना, तो ज्योतिषी ये बताएंगे कि भाई उसका भाग्य अभी खड्डे में चला गया है, सिक्स हाउस कर त्रिक भाव देंगे। में चला गया है। नाइन्थ हम्म हाउस लॉर्ड अगर हम्म फिफ्थ में बैठे या केंद्र में बैठे तो अच्छा है, ऐसा पहले बताते थे। अभी इस हम्म। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को ना जड़ पकड़ लेनी चाहिए। कहाँ पे बैठा है, सिक्स हाउस में बैठा है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड। नाइन्थ हाउस क्या है, धर्म है, किसी भी धार्मिक स्थान में जाके धार्मिक स्थान दिन की का सेवा आधा घंटा पकड़। वो सेवा दे।
ठीक है, हम्म, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको। तो इसको बोलते हैं हाउसेस को बैलेंस करना। ठीक है। ठीक है ओके। सर। ये तो बहुत अच्छा आपने लॉजिक दिया। इस लॉजिक से अगर हम इंटरप्रेट लॉजिक करना मेरे चाह गुरु रहे का हैं। है, मेरा नहीं है। जी जी। तो मान लीजिए जैसे अभी ये हुआ कि 10 हाउस का लोड अगर 8 हाउस में बैठा है, तो आदमी हाँ, रिसर्च पकड़ ले, एस्ट्रोलॉजी पकड़ ले, रिसर्च पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ज्योतिष ले। पकड़ ले, मैन्युफैक्चरिंग कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, सर्जन, डॉक्टर तो खैर अगर बना होता तो ठीक है, बट अगर हम्म। कुछ भी नहीं कर सकता ना तो चैरिटी कर ले। सुबह उठ के चैरिटी। पहले सोचे कि मेरे को किसी को देना है, भले एक टॉफी ही डॉक्टर। दे दे। ओके ठीक ओके है। ओके। बहुत बढ़िया। तो फिर आज का क्लास एंड करें यहाँ पे, या फिर अभी सर भी है अभी कुछ अभी सवाल? अभी अभी चलते रहिए सर, अभी तो है 9 मिनट नहीं नहीं, वो आपके चलते ही हाथ। रहेंगे, अभी तो काफी चल रहा है हमें। वैसे सैटरडे संडे नहीं हूँ, मंडे को अपन क्लास करेंगे। ठीक कहीं है। जा रहे हैं क्या सर, सैटरडे ठीक है संडे? सर। नहीं, अभी कहीं जा तो नहीं रहा हूँ, बट फिर अपने में ज्यादा रहने की मैं कोशिश करता हूँ, मुझे वो ज्यादा सूट करता है। फर्स्ट हाउस केतु है ना, इसके लिए खोया खोया अरे सा वाह। रहता हूँ। वाह। तो सर फर्स्ट हाउस केतु है, इसके ऊपर भी हाँ। बहुत चर्चा आपसे आगे करनी है सर, कि कई लोग सूर्य को उच्च अरे का बना देते हैं फर्स्ट हाँ, हाउस सही केतु बात, में। सही बात है। सूर्य को उच्च का बना देता है। सूर्य वाले कुंडली में कैसा ही बैठा हो, अगर फर्स्ट हाउस में आपके केतु है ना, वो सूर्य को उच्च का बना देगा। रीजन बीइंग, केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, ठीक है। जी। सूर्य से आपकी पद प्रतिष्ठा देखी जाती है, आपका मान हम्म, सम्मान। ठीक है। जी। जिसके फर्स्ट हाउस में, जिसके व्यक्तित्व में ही आध्यात्मिकता है, उसका क्या लेवल, वो तो लेवल तो से पार हो उसका फिर कि लेवल से सूर्य सूर्य पार हो। उच्च का हो जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य आपको पद दे देगा, बट इन दैट सेंस। इनके। तो लेकिन इसमें ना एक जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन आज तक लाइफ में रहा है, आपका समय कहीं ज्यादा ना लग जाए इसमें, जैसे जो मैंने आपसे डे वन पूछा था कि कई सॉफ्टवेयर या कई प्लान मतलब कि स्टडीज, ये जो अलग अलग साइंस है, प्लेनेट को ही बदल देते हैं। यानी मान लीजिए हाँ, कोई वो की तो फर्स्ट हाउस में दे रहा है, कोई सेकंड हाउस में दे रहा है। मैं एक सिंपल आपको सुनो, सिंपल अभी भी वही उसके ऊपर ही मैं स्टिक रहूंगा। जब आप पराशरी कर रहे हो, ठीक है, हम्म। वैदिक ज्योतिष, वैदिक वो है नहीं, पराशरी ज्योतिष, तो आपको हम्म। पराशरी से ही प्रिडिक्शन करना है। जब आप लाल अच्छा। किताब कर रहे हो, तो लाल किताब में सारे ग्रह की रेमेडी, घर की रेमेडी आपको लग्न कुंडली से ही करनी है। आपको ओके। केपी में कहाँ ग्रह बैठा है वो नहीं देखना है। जब केपी से आप करोगे तब आप केपी का चार्ट उठाओगे। वो तो होगी सर ठीक है। एक बात। एक बात ये दूसरा, सर, जैसे। हाँ सर, बोला सर। सुन लो मेरा पहले। जी। जी। केपी में जो प्लेनेट बैठते हैं ना, वो परफेक्ट बैठते हैं हाउस में। ओके बट ओके। हमें लॉजिक के अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है। हर एक साइंस, हर एक मॉडलिटी काम करती है। जब आप केपी से प्रिडिक्ट करो तो आप बेशक केपी का चार्ट करो, बट जो जो लोग ये कर रहे हैं ना, केपी को मिक्स करके लाल किताब की रेमेडी दे रहे हैं, वो ठीक है। अगर ईश्वर ने चाहा, उस बंदे की किस्मत अच्छी है तो काम कर जाएगी, अदरवाइज हमें फॉलो करना है जो हमें मिला है, सिंपल, उसके साथ चलो। लॉजिक ज्यादा मत लगाओ, वो अच्छा काम करेगी। सर, भले ही वो प्लेनेट 0 डिग्री का है और कुछ अंश का हाँ, है, कोई तब भी बात हम नहीं, उसी घर का गिनेंगे जिस घर में वो दिखा रहा उसी घर का गिनो। है। ओके, मान लीजिए अगर दूसरे घर में केतु दिखाता है 0 डिग्री और 18 अंश, तो हम वो हम्म। 18 अंश के होते हुए सेकंड हाउस में ही उसको गिन के हो पाएंगे। हाँ, बस वही है, अच्छा, वो उसको सेकेंड फर्स्ट हाउस हाउस में के लेना तो है, ही गिनो। ठीक है, सेकंड हाउस केतु रहेगा। और एक सेकेंड सर, हाउस के। जैसे कई लोगों में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो इसमें क्या लग्नेश का रोल होता है या सूर्य का रोल होता है ज्यादा? जब कभी भी आप कुंडली देखो ना, सबसे पहले तीन चीजें उस कुंडली में देखनी चाहिए। जी। लग्न देखना चाहिए, लग्नेश जी। देखना चाहिए, यानी उसका लग्न कितना स्ट्रांग है। फिर सूर्य की कंडीशन देखो, फिर चंद्र की कंडीशन देखो। ठीक है। लग्नेश क्या है, आपकी शारीरिक स्थिति, आपका व्यक्तित्व। सूर्य क्या है, आपका आत्मिक बल है। और जो चंद्र हम्म, है वो आपका मनोबल है। तो ये तीन चीजें जिसकी सही है, फिर कुंडली में चाहे दूसरे प्लेनेट कैसे भी बैठे हो, वो व्यक्ति हम्म। अपने आप खड़ा होकर अपना नाम करेगा। बट ये अगर कमजोर है तो फिर उसके लिए हमें उसको सजेस्ट करना चाहिए। एक बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ सर। मान लीजिए किसी का सिंह लगन है और उसका हाँ, सूर्य है 7वें घर में। अब जो मेरी समझ कह रही है, बाकी तो आप अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, कि अगर सूर्य को वो स्ट्रॉन्ग करेगा 7वें घर में, तो उसकी हाँ, जो वाइफ है उसके साथ उसको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वाइफ का हाँ, नहीं ईगो होगा। बढ़ेगा। नहीं होगा अगर सूर्य। अच्छा। यानी आपका वो सूर्य लग्न का मजबूत होगा। लगन भी अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, वीक है, तो मान लीजिए लगन भी सिर्फ 3 डिग्री का है। हाँ, वो ठीक है, बट साथ साथ में ना नौमा अंश देखो, नौमा अंश बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ना बीज बोला गया है। ठीक है, आप जब भी किसी की कुंडली देखो ना, नौमा अंश देखना ही देखना है। ठीक है, क्योंकि अच्छा। जनरली मैंने देखा है,
36-37 के बाद ना नवमांश बहुत अच्छा काम करता 27 है। का मतलब केवल शादी के और लिए नहीं, नमाज को नॉर्मली देखना चाहिए। सब चीजों के लिए नवमांश देखो। ओके। शादी तो है ही है, मेन शादी है, बट नवमांश क्या है ना, नवमांश मैं कभी बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। वो हर जी। एक राशि का 9वां हिस्सा है। आपका जो ओके। 9th हाउस है ना, उसका फिर 9वां हिस्सा है। मीन्स बहुत बहुत क्रिटिकल है। आप नवमांश लग्न कुंडली की तरह ही स्टडी करो। और अगर ओके। प्रिडिक्शन भी दे दोगे ना, और बंदा 37 या 38 साल का है, तो उसको फिट बैठेगा। ठीक है, कहीं कोई अच्छा। जवाब लग्न कुंडली से नहीं मिल रहा है ना, उसका नवांश चेक कर लो आप। वहां से आपको उसका उसका आंसर नाम। मिल जाएगा। और फिर चलित किस लिए होता है सर, जो चलित एक चार्ट होता है? हाँ, चलित भी वही है कि भाव चलित भी देखते हैं। देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए ना, हम 2-3 सवाल करते हैं सामने वाले से, अगर वो जी। रिलेट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसका भाव चलित देखो कि भाई भाव चलित में वो प्लेनेट कहाँ मूव हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हमें सजेशन देना तब वो देखेंगे। अगर उसको रिलेट हो रहा है तो फिर चलित वलित भूल जाओ, वो देखने की जरूरत ही नहीं। अगर रिलेट नहीं कर रहा है तभी जाके आप चलित पे जाओ। बाकी तब सब्सिट्यूट आपका करना। जो ये लग्न कुंडली है वो और D9, बस दैट्स इट। बाकी सारे अच्छा। इंपॉर्टेंट है, बट इनसे आपको ना पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो लग्न कुंडली क्या है ना, लग्न कुंडली लोग देखते हैं कि आप कैसे हो, और जो नवमांश है हम्म। ना, वो सरफेस है। आप अंदर से कैसे, वो नवमांश है। हेलो सर। ओके। एक क्वेश्चन था। हाँ विघ्नेश सर। हाँ। जब 7th हाउस में सूर्य है, ये जो डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें विल इट बिकम दग्ध राशि उस केस में? क्या बनेगा? दग्ध राशि बोल के कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे इट इज लिटरली कंसिडर्ड दैट द राशि इज बर्न्ड। हाँ, नहीं दग्ध राशि ऐसा नहीं है। वो पता नहीं, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो इट्स ओके, बट 7th हाउस में सन को अच्छा नहीं माना गया है। रीजन बीइंग के सन ना एक राजा है, और 7th हाउस बंधन का है, इसलिए उसको वहां पे पसंद नहीं। ठीक है, तो वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता वहां पे, फिर वो नीच का हो जाता है। और दूसरा, आप सेवन सन को फर्स्ट हाउस में रखोगे ना, तो फर्स्ट हाउस जो है वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि फर्स्ट हाउस कौन सा डायरेक्शन है, 4th हाउस कौन सा डायरेक्शन है, 10th हाउस कौन सा डायरेक्शन है, और 7th हाउस कौन सा डायरेक्शन है। 7th हाउस है ना पश्चिम में, तो पश्चिम में सूर्य अस्त हो जाता है। हमें तो यही पता है ना, हम्म। जैसे पश्चिम में जाता है, पूर्व से उगता है, जी। पश्चिम में अस्त हो जाता है। इसीलिए सूर्य वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे हमें उसको ना बुध का सपोर्ट देना पड़ेगा, जो उसका मित्र है। तो लाल किताब में बड़ी अच्छी रेमेडी है। 7 कॉपर स्क्वायर पीस लेना है आपको, और जहां घास वाली जमीन हो ना, उसके नीचे दबा देना है। तो क्या होगा कि हम 7th हाउस में बुध को प्लेस कर देते हैं, तो वो बुध क्या बैलेंस करता है फिर सन को। सर अगर जैसे ये करते हैं, बुध की सपोर्ट देते हैं, और अगर मान लीजिए बुध पहले ही अच्छा बैठा है गोपाल सर, तो उससे जरूरत कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता? जरूरत नहीं। ऐसे इंसान को ना देखो, जब भी रेमेडी दो ना, तो हमें वो उसका जो सूर्य 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 कब सही होगा पता है? सूर्य क्या हम्म। करता है, देखो एक तो डिसिप्लिन, कि भाई उगना है तो उगना ही है, एक टाइम पे मेरे को राइज करना है। हम्म। इंसान के अंदर डिसिप्लिन, उसको पहले बोलो कि भाई जब तक तेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, तेरे को ये दिक्कत रहेगी, भले तू कितनी भी रेमेडी कर ले। ओके। उसके लाइफस्टाइल में वो चीज ऐड होनी चाहिए। हर एक प्लेनेट का ना एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। सन क्या है? सन आत्मा का प्रकाश है। ठीक है, जीवों को प्रकाश देता है। आप लोगों की हम्म। हेल्प करना स्टार्ट करो, जितना मैक्सिमम आप लोगों की निस्वार्थ भाव से हेल्प करोगे ना, आपका सन अच्छा होगा। ओके। ठीक है, सूर्य ये तो देखता नहीं है ना कि भाई इसने मेरे को प्रणाम किया नहीं किया, ये कि जल नहीं चढ़ाया किया। क्या चला गया, फिर भी वो प्रकाश हम्म। देता है ना आपको। सबको क्यों देता देता है, है? इक्वल देता है, इक्वल उसका देता है। बेसिक नेचर है कि वो ये जीव सृष्टि उसी के दम पे तो चलती है, सूर्य प्रकाश पे। ठीक है, तो हमें वही करना है। भले अच्छा करे कोई बुरा करे, हमें लोगों की हेल्प करनी है, आपका सन अच्छा रहेगा। किसी का मान सम्मान कभी भी उसको ठेस नहीं पहुंचानी, आपका सन अच्छा रहेगा। चाहे कुंडली में कैसा बैठा हो, आप हर एक बंदे को मान दो, सम्मान दो। ठीक है। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया सर सर। एक क्वेश्चन था मेरा, आपने जो नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे, उसमें आपने हाँ थर्ड हाउस में भी मृत्यु लिखा है और एट्थ में भी मृत्यु लिखा है, हाँ। तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? पराशरी ज्योतिष में ना एक कॉन्सेप्ट है भवत भावम करके। हर एक घर से उसका घर देखा जाता है। 8th हाउस से 8th हाउस गिनो, कौन सा आएगा? 3rd हाउस आएगा। तो वो थर्ड मृत्यु का हाउस है। कारण बता सकता है आपको। और 8th हाउस मृत्यु का नहीं है, 8th हाउस आयु का है। ठीक है, आपकी आयु, और उसको डैमेज करता है 7th हाउस। 7th हाउस इसीलिए उस 7th हाउस को मारक भाव बोला गया है, 2nd हाउस को मारक भाव बोला गया है। उसका रीजन ही यही है कि आपकी मृत्यु इस हाउस की वजह से, जब इस हाउस की दशा अंतरदशा आएगी ना, वो हम
करेंगे डिस्कस बाद में। तो सेकेंड हाउस 7th हाउस को मारक भाव बोले गए। जो हम अभी लग्न वाले करने वाले हैं ना कि भाई किस लग्न में कौन सा हाँ प्लेनेट जी। कौन सा हाउस है, तब मैं क्लियर कर दूंगा ये फंडा आपको, ठीक है। बट बेसिकली अभी के लिए थर्ड हाउस को मृत्यु क्यों बोला गया कि मृत्यु का कारण आपको वहां से भी पता चल सकता है, क्योंकि 8 से 8 है, देखो 8वें से 8वां। ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर, अभी आपने बोला हाउस की दशा, हाउस की दशा तो नहीं आती, प्लैनेट्स की ही आती है। हाँ, तो वो प्लेनेट जिस हाउस को रूल कर रहा है उस हाउस का हाँ जी। सिग्निफिकेशन वो लेके आएगा ना, ठीक है। जी 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 जी। उसी हिसाब से ओके। अच्छा सर, प्रिडिक्शन एक होता चीज है। और, मान लो एक सूर्य की दशा है, तो हाँ जी हाँ आपको जी वो चेक करना है कि सूर्य कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में। एक तो वहां सबसे पहले वहां रिजल्ट देगा जहां बैठा है, फिर वो जिस जी हाउस का मालिक है उसका रिजल्ट देगा। यानी ये 2 हाउसेस आपको सूर्य की दशा में ज्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, आपको उसके रिजल्ट ज्यादा दिखेंगे। जी। अच्छा सर, जब हम कंसल्टेशन करेंगे इन केस फ्यूचर में, तो मेजर कंसल्टेशंस होती है, मैं फॉरेन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरी शादी कब होगी, मैं टेंथ जॉब कौन हाउस। सी करूं, मैं बिजनेस कौन सा करूं। पर हम जब इसके कारक तत्व पढ़ते हैं किसी भी हाउस के, वो 10 12 15 20 होते हैं, जैसे कि शॉर्ट ट्रेवल या लॉन्ग ट्रेवल या नौकर या गायन। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें क्यों याद रखना है? याद नहीं रखना, याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। देखो अभी आप कोई ज्योतिष पढ़ एस्पेक्ट रहे हो, ज्योतिष आप पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से हाउस में क्या क्या सिग्निफिकेशन है। बाकी जनरली तो यही आता है, फॉरेन, शादी कैसे चलेगी, डाइवोर्स, कोर्ट कचहरी, बीमारी, ठीक है, एजुकेशन। तो वो सारी चीजें 5-6 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा होते नहीं है। बट उसको रिलेट करने के लिए आपको ना ये सारी चीजें जरूरी है, और वो हो ही जाएगी। देखो पहली बार में किसी को नहीं पता चलता, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मेजर सिग्निफिकेशंस देखो। बाकी हम जैसे जैसे हाउस प्लॉट पढ़ते जाएंगे ना, आपको वो याद रह जाएगा। और ऐसा भी नहीं है फिर अवॉइड करो उसको, जब भी टाइम मिले उसको स्टडी कर लो कि भाई फर्स्ट हाउस में कितनी चीजें हैं। सिंपल एक एक लाइन में बोले ना, तो फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी, सेकेंड हाउस वेल्थ, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन सिबलिंग्स, फोर्थ हाउस है मदर प्रॉपर्टी, फिफ्थ हाउस है चाइल्ड लव अफेयर्स एजुकेशन, सिक्स्थ हाउस है डिसीज एनिमीज और सेवा, सेवेंथ हाउस है वाइफ और पार्टनर, एट्थ हाउस है आपकी सीक्रेट चीजें, सारी सीक्रेट चीजें, अकल साइंस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, वो सारी चीजें एट्थ हाउस है। आपकी आयु, आयु एट्थ हाउस, आयु वहां से देखी जाती है। नाइन्थ हाउस धर्म भाग्य पिता गुरु, 10th हाउस कर्म, कर्म करने का तरीका, ठीक है, पब्लिक स्टेटस। 11th हाउस अटेनमेंट ऑफ ऑल गेन्स, गेन्स क्या मिलेंगे। और 12th हाउस मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, फॉरेन, ठीक है। तो वही सिंपल सिंपल ये। बट अगर कोई पूछ रहा है इन डिटेल तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सच बोल देना कि सर अभी इसका मुझे नहीं पता, बट गलत प्रिडिक्शन मत देना या गलत एडवाइस भी मत देना, क्योंकि करने से ज्यादा कराने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं, फिर मंडे मिलते हैं। मंडे हर एक लग्न के हिसाब से प्लेनेट कौन से सही है कौन से गलत है वो चैप्टर क्लोज करेंगे। उसके बाद हम हाउस लॉर्ड देखेंगे, भाई फर्स्ट हाउस फर्स्ट में बैठा है तो क्या रिजल्ट है, सेकंड में, थर्ड में, इस हिसाब से पूरे वो। यानी एक हाउस लॉर्ड का एक सेशन में जाएगा, या तो मान लो 2 हाउस लॉर्ड का, देखते हैं फिर कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद योगास जी पढ़ेंगे कि सर। भाई कैसे योग। फिर हम प्रिडिक्शन, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, देखो कुंडली हमेशा ये बताती है कि क्या होगा, दशा बताती है कब होगा, ठीक है। अगर कुंडली में प्रॉमिस है तभी वो घटित होगा, प्रॉमिस नहीं है तो वो घटित नहीं होगा, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है सर, तो थैंक एंड यू सो करते हैं। मच सर। ओके जी सर, हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और बहुत जय श्री राम। बहुत अच्छा रहा सर, जय श्री गुड राम नाइट सर, सर। बहुत अच्छा। गुड गुड नाइट नाइट। सर।